करके गंगा के तट पर पधारे हैं। अचानक परिवार छोड़ करके चले हैं कि तो पत्नी ने रो करके प्रतिवाद नहीं किया, रोका नहीं। क्यों? पत्नी रो करके प्रतिवाद करके रोकती, कहाँ छोड़े जा रहे हो? तो हो सकता है परीक्षित का मन कथा में न लगता है। पत्नी इसीलिए धर्म पत्नी है क्योंकि वह अपने पति को धर्म के तरफ प्रेरित करती है, लेकिन धर्म से कभी विमुख नहीं करती है। जो अपने पति को धर्म से कभी विमुख न करे वही धर्म पत्नी। यदि धर्म पत्नी न होती तो केवल हम ही लोग पत्नी को धर्म पत्नी नहीं कहते हैं। जनमानस में भी अपनी पत्नी के प्रति धर्म पत्नी का ही भाव रहता है। कभी आप कहीं जाएं तो कोई पूछे महाराज जी भैया कौन आया है, तो आप यही तो कहते हैं महाराज जी ये मेरी धर्म पत्नी है। क्यों? लेकिन किसी पुरुष किसी महिला से कोई महाराज जी पूछें कि ये आपके कौन है, तो स्त्री एक बार भी नहीं अपने पति को कहती है कि ये मेरे धर्म पति जी हैं। कभी कहती हो तो बताइए। कभी महिला अपने पति को नहीं कहेगी कि ये मेरे धर्म पति हैं, लेकिन पुरुष बड़े गौरव से कहता है महाराज जी ये मेरी धर्म पत्नी है। धर्म की जिम्मेदारी स्त्रियों पर है, पुरुष पर नहीं है। जिस घर में स्त्रियों ने धर्म को समाप्त कर दिया, स्त्रियों ने धर्म को आदर नहीं किया, उस घर में, उस समाज और राष्ट्र में धर्म का सम्मान नहीं होगा। और जिस घर में स्त्रियों ने धर्म का आदर किया, उस घर का पुरुष भी धर्म का आदर करेगा ही करेगा। बड़ी धर्मात्मा थी पत्नी। पति अचानक जाने लगे तो पत्नी ने रोका नहीं, टोका नहीं, रो करके ममता को बढ़ाया नहीं। कहा सुनिए, परमात्मा ने हमारा आपका साथ बनाया था, बाल बच्चे हो गए, परिवार हो गया, हम लोग अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। जाना तो सबको अलग अलग ही पड़ता है, आए भी अलग अलग हैं और जाना भी अलग अलग है। तो क्यों न अपना अपना रास्ता अभी से चुन लिया जाए? क्या हाय हाय करने से आप रुक जाएंगे और मैं रुक जाऊंगी? जाना है, जाइए पतिदेव, गंगा के तट पर साधना करिए और मानव जीवन प्राप्त करने का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कर लीजिए। मैं आपके रास्ते में अवरोध नहीं बनूंगी क्योंकि मैं धर्म पत्नी हूं। मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, मैं अवरोध नहीं करूंगी। परीक्षित ने कहा देवी तुम्हारी जैसी धर्म पत्नी पाके मैं भी गौरवान्वित हूं। देवी जैसे भगवान राम को उनकी धर्म पत्नी सीता जी ने साथ दिया, देवी ऐसे ही तुम मेरे जीवन में साथ ही दे रही हो। तुम्हें लेके जाना साथ नहीं है, तुम ममताहीन होकर के मेरी विदाई कर रही हो, यही मेरा साथ देना। यदि तुम ममता का विस्तार कर देती तो मेरा मन साधन में न लगता, किंतु तुमने अपनी ममता को सिकोड़ लिया। अब देवी मैं निश्चिंत होकर के गंगा के तट पर 7 दिनों तक भागवत सुन सकूंगा। देवी तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। राजा परीक्षित गंगा के तट पर गए और गंगा माता को जाके प्रणाम किया। तड़प तड़प बीती उन बिन रतियाँ, तड़प तड़प बीती, तड़प तड़प बीती उन बिन रतियाँ, आए न श्यामा तेरी अखियाँ, मिल जाओ श्याम तरस रही अखियाँ, मिल जाओ श्याम तरस रही अखियाँ, मिल जाओ श्याम। दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे। तड़प तड़प बीती